नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक। आपका स्वागत है दीपक टॉक्स में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कुछ सुनवाता हूं, उसके बाद हम बताएंगे वीडियो किस बारे में है। सुनते हैं उनसे कि वो बेदर्दी से सर काटे मेरा और मैं कहूँ उनसे हुजूर आहिस्ता आहिस्ता, जनाब आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, अब हमें जवाब देना होगा। ज़्यादातर लोग इनको जानते होंगे। 3 इडियट्स में फुंगसुक वांगडू का जो किरदार था लद्दाख के अंदर, जो आपने देखा था, नई नई इन्वेंशंस, नई नई टेक्नोलॉजी, वो किरदार इन्हीं से प्रेरित था। इनका नाम है सोनम वांगचुक। एक इंजीनियर हैं, बहुत बड़ा नेचर के लिए बहुत बड़े काम कर रहे हैं। चाइना प्रोडक्ट बॉयकॉट क्यों ज़रूरी है और आप कैसे इसमें योगदान दे सकते हैं, इस वीडियो में वही हम जानने वाले हैं। सोनम वांगचुक ने एक मुहिम, एक ग्लोबल मूवमेंट, एक अभियान की शुरुआत की है लद्दाख से। उन्होंने ये मैसेज देशवासियों के लिए, 130 करोड़ लोगों के लिए, देश विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए एक दिया कि आप सब कैसे इकट्ठे होकर मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। उसी मुहिम का हिस्सा बनकर, उसी अभियान का हिस्सा बनकर इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ताकि आप लोगों को मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करके अवेयर कर सकूँ, आप लोग भी इस मुहिम में सब साथ दे सके, ताकि हमारे भारत देश के लिए जो ये एक शुरुआत की गई है सोनम वांगचुक के द्वारा लद्दाख से, उसको आगे बढ़ाया जा सके। दोस्तों, आप और हम मोतियों से लेके कपड़े तक, कंप्यूटर, एवरीथिंग आज के दिन चाइनीज प्रोडक्ट खरीदते हैं। हमारे घर में, हमारे आसपास आप देखेंगे चाइनीज़ प्रोडक्ट भरे हुए हैं। हमारे गैजेट्स, हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चाइनीज़ मिलेंगे। छोटे से छोटी चाइनीज़ टॉर्च, बैटरी, वॉच, हर जगह चाइनीज़ प्रोडक्ट घुस गया है। ये सब क्योंकि हमें चीपर आइटम मिलता है, सस्ता प्रोडक्ट बना के वो देता है, टिकाऊ भी नहीं होता है। लेकिन आज ज़रूरत है एक मूवमेंट की, एक चेंज की। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर दें। आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो तहे दिल से मेरा आपको शुक्रिया। अमूमन 5.2 लाख करोड़ रुपए का हम लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना से। 1 लाख करोड़ के आसपास हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि कुल मिलाकर ट्रेडिंग को देखें तो 4 लाख करोड़ का नुकसान। यानी कि हम लोग पे कर रहे हैं, चाइना को पैसा दे रहे हैं, और वही पैसा, वही फंडिंग हमारे खिलाफ यूज़ हो रही है, भारतीय सैनिकों के खिलाफ। आपको इसको रोकना है, आपको इस मुहिम को आगे बढ़ाना है, आपको अपना कंट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले बात करते हैं आज के हालात की। दोस्तों, आप सबको पता है, न्यूज़ में, टीवी में आप पढ़ते रहते हैं, हमारी सीमा पर चीनी फोर्स आ गई है। हमारे भारतीय सैनिक भी वहीं डटे हुए हैं, उनका डटकर मुकाबला, सामना कर रहे हैं, उन धरती माँ की रक्षा कर रहे हैं। अब आप इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? ये तो सोच के कि नहीं ये उनका काम है, वो कर लेंगे वहाँ पे, ऐसे सोच के तो आप नहीं रह सकते, नहीं सो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आप वहाँ जाके खड़े होकर, बॉर्डर पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बुलेट पावर की ज़रूरत नहीं, आपको हराना है चाइनीज़ प्रोडक्ट बॉयकॉट। आपको वॉलेट पावर से लड़ाई को मात देनी है। कैसे, वही इस वीडियो में आगे जानेंगे। अभी हो क्या रहा है देखो, मैं आपको सीधा सा समझाता हूँ। हम लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, चाइनीज़ ऐप यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे। उन सॉफ्टवेयर से, उन ऐप से बहुत सारे चाइनीज़ हार्डवेयर प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। मोबाइल से लेके, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से लेके, हर तरह के आजकल चाइनीज़ मार्केट में बहुत सस्ते आइटम मिल जाते हैं, हम लोग खरीद रहे हैं। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो पैसा हम उन प्रोडक्ट को खरीदने के लिए दे रहे हैं, वो रेवेन्यू चाइना में जा रहा है। उस पैसे का उपयोग वही देश हमारे सैनिकों के खिलाफ, उनको हथियार देने में, उनको साजो सामान देने में, उन सब चीज़ों में वो कर रहा है। यानी कि हमारा ही पैसा हमारे ही लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। हमारे ही देश के सैनिकों के सामने वो पैसा, इन टर्म्स ऑफ हथियार, इन टर्म्स ऑफ गोला बारूद, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो खड़ा करके हमें, हमारे अगेंस्ट ही उसका यूज़ कर रहे हैं। अब इस चेन को, इस कड़ी को तोड़ना है, और वो काम करेंगे आप, हम सब मिलकर। देखो, ये वीडियो, ये कोई ऐसे फॉरवर्ड वाली वीडियो नहीं कि जस्ट देखा फॉरवर्ड कर दी। ये वीडियो बहुत बड़ा मैसेज है सोनम वांगचुक के द्वारा, और हमें इसको सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। आप, हम सब समझदार हैं, इतनी समझ रखते हैं कि जब कोई देशवासियों से ऐसी अपील कर रहा है, और जो देश के लिए, भले के लिए, हम सब के भले के लिए, तो हमें उसमें अपना समर्थन देना चाहिए। अब आप क्या कर सकते हैं? सीधी सी बात है, सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि अपने फ़ोन से एटलीस्ट सॉफ्टवेयर्स को, चाइनीज़ ऐप्स को रिमूव कर दीजिए। मेरे पास भी अभी ये चाइनीज़ फ़ोन है जिससे मैं शूट कर रहा हूँ। डेफिनेटली अभी मैं रिमूव नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में मैं इसको चेंज करूँगा। ये सोच ही तो बदलनी है, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं हो पाएगा। मैं आपसे भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, क्योंकि अनरियलिस्टिक सा है कि मैं बोलूँ आज ही सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट, चाइनीज़ हार्डवेयर अपने घर से हटा दो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे मैक्सिमम इंडियन फैमिलीज़ में, घरों में आप देखोगे, अपने आसपास सराउंडिंग में, फैमिली में 8 से 10 प्रोडक्ट, मान लीजिए 10 में से अगर आसपास आप घर में भी देखोगे तो 8 प्रोडक्ट आपको चाइनीज़ मिल जाएंगे।
फ़ोन, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, कुछ ना कुछ आपको 7-8 आइटम मिल जाएंगे। अब मैं ही नहीं कह रहा इन सबको हटा दो, ऐसा नहीं कह रहा, क्योंकि पॉसिबल भी नहीं है, अनरियलिस्टिक सा है और कर भी नहीं सकते ऐसा। अब करना क्या है? करना ये है आपको, अब आपकी जब भी महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर बाद आपकी जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट खरीदने की प्लानिंग है, घर में नया फ्रिज लेना है, एसी लेना है, टीवी लेना है, फ़ोन लेना है, कोई आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना है, वो जब आप प्लानिंग करें तो डेफिनेटली आप सर्च कर लें कि क्या इसका अल्टरनेटिव अवेलेबल है। एटलीस्ट चाइनीज़ प्रोडक्ट तब आप ना खरीदें। होगा क्या, जब आप नेक्स्ट ईयर में पहुंचोगे, अभी आपके पास 8 आइटम, 10 में से 8 आइटम चाइनीज़ थे, 1 साल बाद आपका जो घर का स्टॉक है, उस स्टॉक में आप रीवेरीफाई करोगे तो आप देखोगे आप 5 से 6 आइटम ही आपके हैं जो चाइनीज़ बच गए हैं। उससे नेक्स्ट ईयर तक आते आते जब आपकी नई नई नीड होंगी, आप खरीदेंगे, आप प्रोडक्ट्स आपकी गैलरी से, आपके घर से आपके रिमूव होते जाएंगे। यानी कि अल्टीमेटली 2 साल में, 3 साल में आपके जो प्रोडक्ट पहले 8 थे, 10 में से 1 या 2 मुश्किल बहुत ही एसेंशियल है तो वो रह जाएगा, जिसकी एक टेन्योर है, जिसकी ड्यूरेबिलिटी है, कुछ टाइम तक वो चलना है, जो आपने ऑलरेडी परचेज किया। अदरवाइज अब आप न्यू जब प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आप डेफिनेटली अल्टरनेटिव देखेंगे, इंडियन मैन्युफैक्चरर या कोई और अदर कंट्रीज़ के मैन्युफैक्चरिंग का होगा। ये आपने ध्यान रखना है। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। आपने चाइनीज़ प्रोडक्ट को नहीं खरीदना है, हार्डवेयर को, ऐसा आपने धीरे धीरे करना है, एकदम से आप नहीं कर पाएंगे। अपने फ़ोन से चाइनीज़ ऐप को रिमूव करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर जगह होगा क्या, यहाँ हम बैठ के चाइनीज़ ऐप यूज़ कर रहे हैं, टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं, कुछ और यूज़ कर रहे हैं, शेयर इट यूज़ कर रहे हैं, कैम स्कैनर यूज़ कर रहे हैं, हेलो यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत सारे ऐप है जो चाइनीज़ बेस्ड ऐप है। इनसे जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लाखों करोड़ों रुपए, वो सारा पैसा वहाँ चीनी सेना यूज़ कर रही है। दोस्तों, हमारे देश का एक सैनिक, एक सिपाही अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वहाँ खड़ा है, ठंड में, बर्फ़ में, कठिन परिस्थितियों में वो देश की सुरक्षा कर रहा है। हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि कुछ अपना कंट्रीब्यूट करें, योगदान दें। कंट्रीब्यूशन बहुत ही सिंपल है, अपना फ़ोन उठाना है, विद इन ए वीक नहीं, आप आज ही अभी तुरंत कर सकते हैं। मेरी अगर वीडियो देख रहे हैं, देखने के बाद तुरंत डिसाइड कर लीजिए, मुझे फ़ोन से शेयर इट को हटाना है, मुझे फ़ोन से टिकटॉक को हटाना है, मुझे फ़ोन से हेलो को हटाना है, मुझे फ़ोन से ब्यूटी प्लस को हटाना है। इस तरह के बेसिक ऐप्स को हटा देंगे तो ये अपने आप में, जैसे जैसे वो डाटा कम होता जाएगा, वो आंकड़े हर जगह होते हैं, इतने ऐप्स डिलीट हुए, इतने ऐप्स रिमूव हुए, अपने आप नींद खुल जाएगी चीनी हुकूमत की, चीनी प्रशासन की, और उन्हें आना पड़ेगा ऑन द टेबल और बैठ के उनको बात करनी पड़ेगी, यानी कि उनको इनिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि डगमगाएगी। दोस्तों, फ़र्क पड़ता है और फ़र्क दिखने भी लग गया है। उसी का आज ये देख सकते हैं, टिकटॉक की रेटिंग लोगों ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, और ये हमारे देश की जनता का कमाल है। हमारे देश के 130 करोड़ लोग अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड के अंदर सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन कंट्री हम लोग, हम चाहें तो बदल सकते हैं, चाहे किसी भी चीज़ को। आप देखिए कितने लोग टिकटॉक यूज़ कर, इसकी रेटिंग कितनी थी और अब रेटिंग कितनी पहुंच गई। अब आप कहेंगे टिकटॉक हटा दे, क्या करें, मेरा तो इंटरेस्ट था, मेरा तो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ टिकटॉक के, अगर अल्टरनेट की बात करें, मित्रो ऐप है, बोलो इंडिया, रैप्सो ऐप है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। आप शेयर इट की बात करें, शेयर इट से फाइल्स शेयर करते थे, आप शेयर इट की जगह गूगल फाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। आपको अल्टरनेटिव्स हर जगह मिल जाएंगे, आप उनको यूज़ कीजिए ना। आपको अपना पर्पस सोल आउट करना है, फाइल शेयर करनी है, ज़रूरी थोड़ी ना शेयर इट से करना है, क्योंकि ये तो चला आ रहा था, हम लोग शेयर इट यूज़ करते आ रहे थे। अगर हमें चाइनीज़ ऐप हटा देंगे तो चाइना की प्रशासन की, हुकूमत की आंखें खुल जाएंगी। मैं कुछ एक नाम बता देता हूँ। यूसी ब्राउज़र हटा दीजिए, गूगल ब्राउज़र यूज़ कीजिए। यूसी न्यूज़ हटा दीजिए, गूगल न्यूज़ यूज़ कीजिए। हाँ, वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे लोग वाइवा वीडियो, VIVA, वाइवा वीडियो यूज़ करते हैं, अब उसकी जगह काइन मास्टर यूज़ कीजिए। मैं भी अभी जो वीडियो एडिट करके डाल रहा हूँ, काइन मास्टर से एडिट कर रहा हूँ। इन सिंपल ऐप्स को आप हटा देंगे तो ये बहुत बड़ा एक चेंज होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा। जैसे जैसे इसका असर दिखने लगेगा, फ़ोन से, मोबाइल से, कंप्यूटर से, जैसे जैसे ये ऐप्स रिमूव होने लगेंगे, लाखों में, करोड़ों में लोग इसको रिमूव करेंगे, इसका सीधा संदेश जाएगा चाइना तक। इन्होंने, सोनम वांगचुक जी ने भी कहा है कि रिमूव द सॉफ्टवेयर इन अ वीक एंड रिमूव द हार्डवेयर इन अ ईयर। तब तक हम अल्टरनेटिव्स ढूंढ लेंगे और हम अपने अल्टरनेटिव्स ढूंढकर अपने आप को चेंज कर सकते हैं। आज आप सोचते हैं, आज आप ठानते हैं, क्योंकि आपको नया प्रोडक्ट जब खरीदना है तो आपको यही सोचना है कि चाइनीज़ नहीं लेना। ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो सर्च कर लें मेड इन चाइना है कि नहीं, टोल फ्री पे कॉल करके पूछ लें, इसका मुझे मैन्युफैक्चरिंग बताइए कहाँ से, मेड इन चाइना तो नहीं है, मेड इन चाइना नहीं चाहिए मुझे, ये आपने सोचना है। मैं रखूँगा इस हालत को दिखाने के लिए। खरीदें कब तलक कोट पतलों पे रहन हम चीन से। पेरहन एक कपड़े का नमूना है। खरीदें कब तलक
कोट पतलूं पे रहन हम चीन से, अपनी अय्याशी की गर हालत यही कायम रही, आएंगे गुस्साल चीनी और कफन भी चीन से। गुस्साल जो मरने के बाद शरीर को धोने वाले लोग होते हैं वो भी अब चीन से आने लगेंगे और कफन भी चीन से आने लगेंगे। दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो देखकर 1% लोग भी ये समझ जाते हैं और ये इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो मेरी ये वीडियो बनाने का पर्पस सार्थक हो जाएगा, और मैं भी सोनम वांगचुक जी ने जो मुहिम चलाई है उसमें अपना भी कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा इस देश के लिए। आप भी कंट्रीब्यूट कीजिए, जो करना है वो क्या करना है, सॉफ्टवेयर्स को रिमूव कीजिए आज ही, विद इन अ वीक हार्डवेयर को रिमूव कीजिए अगले 1 साल में। आप धीरे धीरे इस चीज़ को कर सकते हैं और बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं। अब अगर बात करें, देखिए मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, आप कहोगे जी हार्डवेयर में भी ये अवेलेबल नहीं है। दोस्तों एक वक्त ऐसा था, मैं आपको बताता हूँ कि मास्क जो है, जो भी अभी हम कोविड-19 के इस दौर में यूज़ कर रहे हैं, मास्क इंडिया इंपोर्ट करता था चाइना से रॉ मटेरियल, यानी कि हम लोग डिपेंडेंट थे चाइना पे रॉ मटेरियल के लिए। जैसे ही ये कोविड-19 फैला, इंपोर्ट बंद हो गए, इंटरनेशनल इंपोर्ट उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि वहीं उनका कंजप्शन बढ़ गया था। अब भारत में ज़रूरत थी मास्क की, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी, वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ज़रूरत पड़ी लोगों ने मास्क बनाना स्टार्ट किया। खादी ग्रामोद्योग ने भी खादी के मास्क बनाने स्टार्ट किए, घर घर में मास्क बनने लगा। आज हम इस कंडीशन में हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हम लोग मास्क को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इन द टॉप 5 हम लोग हैं कि मास्क की मैन्युफैक्चरिंग आज हम कर रहे हैं। कहाँ थे हम लोग मास्क के रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते थे और उसको यूज़ करते थे इंडिया में मास्क बनाने के लिए, मास्क सप्लाई के लिए। ज़रूरत पड़ी, हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, हमने क्या किया, आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने। हम लोगों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया, हम लोगों ने अपने लोगों को प्रोत्साहित किया और आज हम मास्क के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स में शामिल हैं। आज हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ हम कर सकते हैं। ज़रूरत है, जब आवश्यकता पड़ती है हम लोग करते हैं, लेकिन अब ज़रूरत है कि आप लोग अवेयर हों इस चीज़ के लिए, एक मुहिम को आगे बढ़ाएं। आप सब लोग ठान लें ये नहीं करना। मैं, मेरे बहुत सारे साथी हैं जो टिकटॉक यूज़ करते हैं, इस तरह के ऐप यूज़ करते हैं, प्लीज़ आप रिमूव कर दीजिए, प्लीज़ आप रिमूव कर दीजिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, देश के लिए, हमारे सैनिकों के लिए, भारतीय वीर जवानों के लिए, प्लीज़ आप रिमूव कर दीजिए। दोस्तों अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर दें फैमिली और फ्रेंड्स में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।